Hello everyone. So now we are having a cheat sheet for the ratio analysis part. तो कई बार आपके पास रेशियोज के फॉर्मूला को लेकर या इंटरप्रिटेशन को लेकर कंफ्यूजन होता है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर रेशियोज को समराइज कर रहे हैं। और रेशियो आपका ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर अटेम्प्ट में आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर्मूलेस के बाद लास्ट में हम एक और यूनिक चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके आज के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है उसको कवर करेगा। तो फॉर्मूलाज और सब कुछ आपके रेफरेंस के लिए आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है रेशियोज के क्या यूज है, रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर मैंने आपके पास रेशियो को टाइप के बेसिस पर डिवाइड कर रखा है आपके रेफरेंस के लिए। जैसे लिक्विडिटी रेशियो जो आपके लिक्विडिटी को बताते हैं, अगर लिक्विडिटी हमारे पास हाई होगी तो हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाएंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो आपके पास बेसिकली किस पर्पस के लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। और यहां पर हमारे पास करंट रेशियो है, क्विक रेशियो जिसे कहा जाता है आपका लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, ये आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला सब आपके पास है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो इनको जब आप माइनस करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्विक एसेट। और फॉर्मूले के अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कौन सी रेशियो क्या डिजायरेबल है, हाइयर चाहिए लोअर चाहिए, क्या स्टैंडर्ड है, तो ये स्टैंडर्ड आपके पास है। कौन सी रेशियो लोअर बेटर है, कौन सी रेशियो हाइयर है, कब बेटर है, ये पार्ट आपके पास कवर्ड है। तो सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे आपका डेट इक्विटी रेशियो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देन वी हैव द एक्टिविटी रेशियो जिसका आपके पास दूसरा नाम है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो जितनी भी हैं हाई होती हैं तो डिजायरेबल होंगी। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जहां पे आप ये देखते हो कि अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो फ्रीक्वेंट मूव कर रही है, मतलब आपके पास जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री के ऑब्सोलीट होने के चांसेस है वो कम से कम है। अगर ये लोअर है तो आपने पैसा ज्यादा ब्लॉक कर रखा है इन्वेंट्री में, आपकी इन्वेंट्री के ऑब्सोलीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो जहां पे हम ये देखते हैं कि डेटर से फ्रीक्वेंटली पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये हाई है इसका मतलब डेटर हमें फ्रीक्वेंटली पैसा देते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर द टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो कि हमारे क्रेडिट परचेज से आएंगी। एसेट टर्नओवर रेशियो, हमने कितना टर्नओवर जनरेट करा है विद रिगार्ड टू एसेट, तो जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। देन वी हैव द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जहां पे ऑब्वियसली प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर है। बट ऑपरेटिंग रेशियो में हम क्या लेते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये आपके पास ऑब्वियसली जो लोअर है वो बेटर होगी। तो जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी वालों के लिए क्या बचा एंड में? दैट इज द इक्विटी शेयर होल्डर फंड से हम कंपेयर करते हैं। सो ऑल योर रेशियोज। एंड देन वी हैव द मार्केट रेशियो जिन्हें आप कभी कभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी कंसीडर कर लेते हैं। सो वी हैव द अर्निंग पर शेयर जो ईपीएस है। देन वी हैव द प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप दो स्टॉक का कंपैरिजन कर रहे हैं तो लोअर प्रेफरेबल है। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा हाई है इसका मतलब जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, तो हम कहते हैं ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर हाइयर है तो इसका मतलब ओवर वैल्यूड है, तो वो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। देन यू हैव द डिविडेंड यील्ड रेशियो। आपने इन्वेस्टमेंट करके कितना डिविडेंड कमाया, तो आपने इन्वेस्टमेंट किस पे करी होगी? जो मार्केट प्राइस है। देन यू हैव द डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना परसेंट हिस्सा आपको अर्निंग का मिला, ऑब्वियसली हायर इज बेटर। इसका ऑपोजिट क्या होगा? आपका रिटेंशन रेशियो जो कि आपके पास रिटेन अर्निंग का पार्ट है। यहां पर हमने मॉडरेट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपके पास कंपनी कमा रही है तो तभी डिविडेंड देगी, और कंपनी कमा रही है मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी को सारा डिविडेंड नहीं देना चाहिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखना चाहिए। देन यू हैव द कैपिटल गियरिंग रेशियो। आपके पास जो पर्टिकुलर फिक्स्ड बियरिंग सिक्योरिटीज हैं वो कितनी है विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो इसके लिए हम कैपिटल गियरिंग रेशियो की बात करते हैं। जितना डेट का बर्डन कम होगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास सारी जो रेशियोज हैं वो कवर्ड है। आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ जाएगा, फॉर्मूले से सीधा कर लेंगे। स्टैंडर्ड आएगा, प्रेजेंटेड है। इंटरप्रिटेशन कौन सी रेशियो हाई कौन सी रेशियो लोअर, ये पार्ट है। अब आपके पास
आज के टाइम पे जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको मैंने यहां पे समराइज कर रखा है ताकि पेपर में आपका टाइम बचे। यहां पर आपके जो रीसेंट में पिछले 3-4 अटेम्प्ट से रेशियो के सवालों का ट्रेंड बदला है उसको समराइज करा है ताकि पेपर में आपका जो टाइम है वो बचे। अगर आपने ये 2-3 पॉइंट्स लर्न कर लिए तो जिसके लिए आप रेशियो में एग्जांपल लेते हैं कि रेशियो पे इंपैक्ट क्या होगा, वो टाइम आपका बहुत बचेगा और आपको जो क्वेश्चन है वो 5 से 10 सेकंड में आप कर पाएंगे। देखिए ये क्या है, आपके पास रेशो निकालने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा न्यूमरेटर एक होगा डिनोमिनेटर। ये हमारे पास एग्जिस्टिंग रेशो है। अब ये एग्जिस्टिंग रेशो जो आपके पास है ये हो सकता है मोर देन 1 हो। अगर ये मोर देन 1 है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा ऑब्वियसली। अगर आपके पास रेशियो एग्जैक्टली 1 है तो आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा और अगर आपके पास रेशियो लेस देन 1 है तो आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होगा। ये तो बात हो गई आपके पास, मतलब जो एग्जिस्टिंग रेशियो है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि आपकी एग्जिस्टिंग करंट रेशियो 1:1 है या 2:1 है या 0.5:1 है। आप ये बताइए, आपने कैश कलेक्ट करा डेटर से तो रेशियो पे क्या इंपैक्ट होगा। तो आप इसके एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हो, वहां पर आपके 2 मिनट लगेंगे। ऑल्दो गारंटी है क्वेश्चन हो जाता है, बट उस सबको मैंने समराइज कर दिया यहां पर। देखिए आपके पास पहला सिनारियो, अगर आपके पास कोई रेशियो मोर देन 1 है तो क्या हो सकता है पॉसिबल चेंज। जब हमारे पास खाली न्यूमरेटर बढ़ जाए, जब हमारे पास न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाए, जब डिनोमिनेटर हमारा बढ़ जाए डिनोमिनेटर हमारा घट जाए, ये होता है मेन पॉइंट जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है। और ये भी होता है मेन पॉइंट जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है। तो ये दो पॉइंट है जहां पे आपको थोड़ा सा फोकस करना। मैं एग्जांपल दूंगा, आप बार बार इसको जो है अप्लाई नहीं करेंगे, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। रेशो क्या है, मोर देन 1, मतलब ये वाला पार्ट हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर क्योंकि रेशो मोर देन 1 है। तो यहां आपको डाउट नहीं होगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा रेशो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपका न्यूमरेटर घटेगा तो रेशियो जो है वो घटेगा, लेकिन वो 1 से नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि मोर देन 1 है। तो ये आपका पार्ट हो गया। अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो डिनोमिनेटर के बढ़ने से हमारा रेशियो डिक्रीज होता है। भाई आपका न्यूमरेटर जो है वो बढ़ेगा तो आपका जो रिजल्ट है वो बढ़ेगा। अगर आपके पास न्यूमरेटर घटेगा तो आपके पास जो पर्टिकुलर रिजल्ट है वो घटेगा। तो ये मेरा रिजल्ट है। ये तो सिंपली आपके पास रेशियो का इंपैक्ट है। डिनोमिनेटर के बढ़ने से आपका जो इंपैक्ट है वो घटेगा और डिनोमिनेटर के घटने से आपका जो रेशियो वो बढ़ेगा। यहां पे तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। दिक्कत कहां पर होती है, जब मान लीजिए अगर मैं बोलूं गुड्स बेचे हैं हमने प्रॉफिट पर, तो इससे क्या होगा, आपके पास जो स्टॉक है वो तो कॉस्ट पे जाएगा लेकिन डेटर से पैसा ज्यादा आएगा। मतलब अगर मैं बात करूं मैंने गुड्स बेचे ऑन प्रॉफिट, तो करंट एसेट है, करंट रेशियो है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मैंने जो गुड्स बेचे वो तो कॉस्ट पे होंगे जो मेरी इन्वेंट्री का पार्ट है, लेकिन जो मेरे पास मुनाफा आएगा उसमें डेटर में अमाउंट इंक्लूड होगा, तो करंट एसेट में आपका इंक्रीज ज्यादा होगा, तो अकॉर्डिंगली आपकी रेशियो बढ़ेगी। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, जब कंपोनेंट आपस में रिलेटेड हो, आपकी रेशियो मोर देन 1 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, तो आपको कंफ्यूजन होता है यहां पर क्या होगा। जैसे मान लीजिए मेरी रेशियो है कोई जो कि ग्रेटर देन 1 है, और मान लीजिए ये मेरी रेशियो है 10/5 और ये मेरी रेशियो आ गई 2:1, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है। अब आपने रॉ मटेरियल खरीदा है ऑन क्रेडिट, परचेज स्टॉक ऑन क्रेडिट, एक तरफ आपकी करंट एसेट बढ़ेंगी एक तरफ आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ेंगी, दोनों में सेम अमाउंट होगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आपके पास अगर सेम अमाउंट है तो डिनोमिनेटर का इंपैक्ट ज्यादा रहता है, आपकी रेशियो घट जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने स्टॉक खरीदा है 5,000 का, तो ये बढ़कर हो जाएगा 15 और मेरी
जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो बढ़कर हो जाएंगी 10, 5,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो मेरा इंपैक्ट क्या होगा अब रेशियो पे? अब आपकी जो रेशियो आएगी वो आएगी 3/2, और 3/2 की अगर हम बात करें तो ये रेशियो क्या बनेगी? 1.5:1। तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? आपका रिजल्ट डिक्रीज हो रहा है। अब ये आपको पेपर में बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, ये रहा कंक्लूजन थोड़ा इसे, दैट रेशियो विल मूव टू क्लोजर टू 1, ऑल्दो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल आपके पास डिनोमिनेटर का इंपैक्ट ज्यादा होगा जिस वजह से रेशियो घटेगा। अब अगर मान लीजिए आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हो? डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर घट रहा है तो रेशियो क्या होगा? रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये दो स्टेजेस जहां पर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट यस ये खाली सिनारियो है मोर देन 1 का। अगर यही बात इक्वल टू 1 हो जाए तो ये रहा आपके पास, मतलब अगर आपके पास कोई रेशियो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर है और रेशियो है आपके पास एग्जैक्टली 1:1, तो न्यूमरेटर में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, डिनोमिनेटर में दिक्कत होगी नहीं, और यहां पर जब सेम बढ़ रहा है सेम घट रहा है तो भी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आपकी रेशियो सेम रहेगी। तो यहां पे भी आपकी टेंशन खत्म हो गई। मतलब अगर कोई रेशियो 1:1 है, न्यूमरेटर का वही इंपैक्ट, डिनोमिनेटर का वही इंपैक्ट, और अगर आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहे हैं, रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और ये आपका आखिरी सिनारियो, जब आपके पास कोई रेशियो क्या है? जब आपके पास कोई रेशियो है 0.75:1, मतलब रेशियो है आपकी लेस देन 1, तो यहां पर अगेन यहां कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का तो वही इंपैक्ट होगा। बट अगर आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से बढ़ जाए, अब क्या है? रेशियो लेस देन 1 है। अगर रेशियो लेस देन 1 है, अब आपने न्यूमरेटर को इंपॉर्टेंस देनी है। न्यूमरेटर के बढ़ने से रेशियो पे क्या इंपैक्ट आता है? बढ़ता है। तो यहां पे खाली दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगर कोई रेशियो आपकी मोर देन 1 है तो आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंस डिनोमिनेटर को होगी, मतलब जो डिनोमिनेटर का इंपैक्ट है वही रेशियो पे होगा। और अगर कोई रेशियो लेस देन 1 है तो आपका सेम अमाउंट है, तो जो न्यूमरेटर पे आपका इंपैक्ट है वही रेशियो पे होगा। अगर सेम अमाउंट से बढ़ जाए तो रेशियो क्या होगी? इंक्रीज। वहां पे पहले देखेंगे तो डिनोमिनेटर वाला था पार्ट, डिक्रीज। अब आपको रेशियो में किसी सवाल में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये आपके पास समरी मिल गई है आपको एक नई, इसका नोट जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जहां पेपर में आपके 2 मिनट 3 मिनट लगते, अब आपको हार्डली लगने चाहिए मुश्किल से मुश्किल 15 सेकेंड या 30 सेकेंड। तो ये था आपके पास पार्ट, और कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इसकी चीट शीट आपको टेलीग्राम पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, थैंक्स अ लॉट, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।